नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे अक्टूबर माह के मासिक राशिफल की, और जिसमें आज की खास राशि होगी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए इस माह में पूरा नवग्रह किस तरह से फल देने वाला है और यह माह कैसा बीतने वाला है आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, प्रेम, प्यार, भाग, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारा द्वारा दी गई जानकारी आप तक अपडेट होती रहे। तो आइए हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए इस मंथ में अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैसा रहने वाला है। अगर हेल्थ की स्थिति देखी जाए तो हेल्थ को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा परेशानी रहने वाली नहीं है, लेकिन यदि डायबिटीज़ या हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आपके साथ जुड़ी हुई है तो इसके लिए आपको बिल्कुल निश्चित रूप से सावधान हो जाना चाहिए। इस तरह की परेशानियां आपको केयरफुल रहने से आप इनसे निजात पा सकते हैं। बल्कि कुछ एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन देखने को मिल सकता है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ विशेष रूप से चिंतनीय रह सकते हैं। बात करें अगर आपके विद्यार्थी जीवन की, आपके स्टूडेंट्स की, तो तुला राशि के स्टूडेंट जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो ध्यान से सुन लें। इस मंथ में कहीं ना कहीं आपका पढ़ाई में मन कम लगेगा, आपका कॉन्सेंट्रेट कम हो रहा होगा, बल्कि इन प्रेम प्यार की चीज़ों में आप भाग दौड़ रहे होंगे, आकर्षित हो रहे होंगे, दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा होगा और आपका जो टारगेट है वो आपसे छूट जाएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। तो ये इस समय आपको अपने दिमाग को कंट्रोल, मन को कंट्रोल करना है, अच्छे लोगों का गाइडेंस लेना है, अच्छे लोगों के साथ आपको बैठना है, और जिससे कि आप इन गलत चीज़ों से बच जाएं और आपका टाइम ख़राब ना हो। यदि बात करें आपके प्रेमी जीवन की तो इस मंथ में पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी नोक झोंक निरंतर चलती रहेगी, बल्कि एक दूसरे को समझने में कहीं ना कहीं परेशानियां आएगी, या आपको ये लगेगा कि हमारा व्यवहार कैसा है और हम जो व्यवहार कर रहे हैं उसका हमें रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अंततः 20 अक्टूबर तक ये ज़्यादा परेशानियाँ देखने को मिलेंगी। 20 अक्टूबर के बाद रिलेशन में फिर से सारी चीज़ें ठीक सी हो जाएंगी। अगर बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए अभी भी परेशानियां बनी हुई हैं, लेकिन आपको मंथ के एंड में जाकर के कुछ गुड न्यूज़ मिलने की कंडीशन दिखाई देती है। लेकिन यहीं पे जिनके विवाह हो गए हैं उनकी यदि बात करें तो उन लोगों को भी अपनी मैरिड लाइफ में किसी तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि पार्टनर के साथ यह समय बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम बीतेगा। एक दूसरे का बहुत अच्छे सपोर्ट करके बीतेगा, एक दूसरे के साथ अपनी इस समय को पूरा एंजॉय करेंगे। अगर बात करें आपके 20 अक्टूबर के बाद थोड़ा ससुराल पक्ष का कुछ हस्तक्षेप आपकी चीज़ों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। बात करें आपके भाग्य की, भाग्य का पूरा सपोर्ट रहेगा इस मंथ में, लेकिन कार्य क्षेत्र को लेकर के परेशानियां बनी हुई हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो निश्चित ही काम का वर्डन बहुत देखने को मिलेगा, काम का प्रेशर बहुत होगा, बहुत सारे काम आपको सौंप दिए जाएंगे। लेकिन यही यदि आपने दोनों हाथ फैला करके इन सारी चुनौतियों को स्वीकार कर लिया तो ये समझ लीजिए कि 20 अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं ऑफिस में एक रेपुटेशन, लोगों के बीच में आपकी एक रेपुटेशन चमकती दिखाई देगी, आपका एकदम से कैरियर चमकता दिखाई देगा। ये भी आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन यदि बात करें आप अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ लालच से बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कई बार लुभावनी चीज़ें ऐसी दिखाई दे सकती हैं जिनके कारण आप कहीं फंस सकते हैं, तो इसलिए फाइनेंस का बहुत ज़्यादा लालच ना करें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और यदि हम बात करें कारोबारियों के लिए तो कारोबारियों के लिए बिल्कुल एक चीज़ के लिए सावधान हो जाइए तुला राशि वालों, इस मंथ में किसी तरह का कोई नया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करें। और पैसे की जब बात आती है, चाहे वो लालच की बात हो, चाहे कहीं इन्वेस्टमेंट की बात हो, और चाहे किसी को देने लेने की बात हो, पैसे के मामले पे बिल्कुल विचारपूर्वक विचार करके ही आगे किसी भी तरह का व्यय करें, क्योंकि नहीं तो आपको परेशानी निश्चित तौर से होगी। बाकी कारोबारियों के लिए जो पुराना चल रहा काम उसमें निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ ग्रोथ होती दिखाई देगी। चीज़ें थोड़ी स्लो ज़रूर रहेंगी, लेकिन आपके लिए अनुकूल रहेंगी। इस पूरे मंथ की ये कहानी रहने वाली है। इस मंथ को और बेहतर बनाना है तो इस मंथ को बेहतर बनाने के लिए माँ भगवती की उपासना करें,
और माँ भगवती की आराधना करें। माँ भगवती की आराधना से ही सारे काम आपके बन जाएंगे, भगवती आप पे कृपा करेगी। और मित्रों, आप एक काम जरूर कर सकते हैं, अपने घर में माँ भगवती के सामने, माँ दुर्गा के सामने एक दीपक जला करके और नित्य या तो सप्त श्लोक की दुर्गा पाठ करना शुरू कर दें, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करना शुरू कर दें। आपको निश्चित ही बहुत शीघ्र लाभ मिलेगा, सारी समस्याओं का हल मिलेगा। मित्रों, ये सारी जानकारी राशि पे आधारित, जन्म राशि पे आधारित है, नाम राशि पे आधारित है। लेकिन यदि आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हमारे साथ जुड़ करके किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान लें। आइए अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।